नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वादे, बयान, घमासान और दिल्ली का चुनाव, देश का दिल दिल्ली जीतने की ओर है। आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने में कोशिश है। बीजेपी अपना 27 साल पुराना सियासी सूखा खत्म करने के लिए मैदान में है। कांग्रेस फिर दिल्ली में हाथ की पकड़ मजबूत करने के इरादे से मैदान में है। लेकिन सवाल यही है, अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? सत्ता का सपना हर पार्टी देख रही है और इसी में हर कोई दिल्ली के पी फैक्टर को साधने में लगा है, यानी कि पी फैक्टर पूर्वांचल वोटर्स। दिल्ली चुनाव में क्यों खास है ये पी फैक्टर? पूर्वांचलियों की वोट पर हर पार्टी की नजर क्यों है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली चुनाव, पी फैक्टर पर दांव। जिसके साथ पूर्वांचली, उसकी जीत पक्की। पूर्विया हवा चली, दिल्ली की पॉलिटिक्स बदली। सत्तर सीटों का रण, पूर्वांचलियों पर सबकी नजर। राजनीति आंकड़ों पर चलती है, सियासत संख्या पर अपनी चाल बदलती है और जब वोटर्स का आंकड़ा 25% हो तो पॉलिटिक्स भी नतमस्तक होती है। दिल्ली चुनावों में पी फैक्टर को साधने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स किसी भी पार्टी का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में हर दल के लिए पूर्वांचली जरूरी है और दिल्ली में सबसे ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स को ही साधने के लिए पॉलिटिक्स हो रही है। दिल्ली में कुल वोटर्स 1,55,00,000 हैं, जिसमें पूर्वांचल वोटर्स की संख्या करीब 40 लाख। 25% वोटर्स के साथ पूर्वांचली 20 सीटों के नतीजों पर असर डालते हैं। 16 सीटों पर निर्णायक वोटर्स कहलाते हैं। आप बीजेपी, कांग्रेस या किसी और दल के लिए पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली के दंगल में जीत की गारंटी है। 2013, 2015 और 2020 दिल्ली विधानसभा के नतीजे भी यही बताते हैं। 30 सीट वाले पूर्वांचली पैटर्न में 2013 में आपको 11 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 13 और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। लेकिन इसके बाद पूर्वांचली वोटर्स पूरी तरह से आपके साथ दिखाई दिए। 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को 25 सीटें मिली, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस एक पर भी खाता नहीं खोल पाई। 2020 में भी आपको 20 सीटों पर जीत मिली, बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 फरवरी को दिल्ली जब वोट करेगी और अपनी सरकार को चुनेगी तो हर किसी की निगाह पूर्वांचली वोटर्स पर रहेगी और 8 फरवरी को ये तय भी हो जाएगा कि अब की बार पूर्वांचली वोटर्स किसके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पूर्वांचलियों की ताकत का अंदाजा आपको एक डेटा से हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको, पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या दिल्ली में 20% से ज्यादा है। कहीं कहीं अनुमान तो यह भी है कि लगभग 25% के आसपास पूर्वांचली मतदाता। आप अनुमान लगाई कि 25% वोटर अगर एक राज्य का किसी एक पार्टी के साथ जाता है तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। यहां तक कि सरकार बनाने और बिगाड़ने की नौबत तक आ सकती है। राजधानी की अगर उत्तम नगर सीट की बात करें, बुराड़ी की बात करें, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, समयपुर, बादली जैसी सीटों पर 50% से ज्यादा जो है पूर्वांचली वोटर्स हैं। एक रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि 30 सीटों को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, यानी कि 30 सीटों पर दबदबा पूर्वांचली वोटर्स रखते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि पूर्वांचली वोटर्स कितने जरूरी हैं दिल्ली के चुनाव में। अगर हम बात करें, इस पर बातचीत करने के लिए नीति शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और संजय नासियार हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी।
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, पूर्वांचलों का असल में हितैषी कौन है? नीतीश शर्मा जी, विक्रम लोहिया जी, संजीव नासियार जी और संजय राणा जी। सवाल आप लोग सभी से, किस पार्टी ने क्या किया है पूर्वांचलियों के लिए? क्योंकि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मेरा पहला सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है, भाई आपको पूर्वांचलियों का वोट क्यों मिलना चाहिए? देखिए विवेक जी, पिछले 10 साल में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे जितने भी पूर्वांचल भाई हैं जी, वो ज्यादातर क्योंकि दूसरे प्रदेशों से आके दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी और झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से पहले किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट का काम सरकार नहीं करती थी। अरविंद केजरीवाल जी की पहली सरकार है जिसने वहां पे खड़ंजा बिछाने का काम किया, पाइपलाइन से पानी ले जाने का काम किया, और जिस तरीके से बिजली और पानी की व्यवस्था की और हेल्थ और एजुकेशन पे जिस तरीके से इन सभी कॉलोनीज में काम किया, और इस तरीके से काम करने के बाद 2015 में भी और 2020 में भी पूर्वांचल भाइयों का आशीर्वाद और सहयोग अरविंद केजरीवाल जी के तरफ एक तरफा रहा है। जिस तरीके से छठ महापर्व है, दिल्ली के अंदर छठ महापर्व का पिछले 10 साल में जिस तरीके से आयोजन किया जाता है, जिस तरीके से सरकार जिम्मेवारी लेती है और सरकार उसमें पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए हर व्यवस्था का ध्यान रखती है, तो हम लोग पूरे देश से आए हुए सभी दिल्ली वासियों के लिए सेवा कर रहे हैं, विशेष तौर पर पूर्वांचल के साथियों, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कश वो लोग काम करते हैं और इन कॉलोनीज में अपने आप को परिवार के सहित रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का विशेष ध्यान आम आदमी और गरीब तबके की तरफ रहा है, जिसमें पूर्वांचली भाई बहुत बड़े लाभान्वित रहे हैं। लेकिन नासियार जी, एक बात बताइए, आपने छठ पूजा की बात की, आपने 10 साल में यमुना साफ तो कर ही नहीं पाया आप, तो किस हिसाब से आप कहते हैं कि भाई आपने पूर्वांचलियों का साथ दिया है, आपने यमुना क्लीन कर दिया होता तो मैं चलिए आपकी बात पर यकीन भी कर लेता। देखिए विवेक जी, काम बहुत हुए हैं, काम कुछ बचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो काम बचे हुए हैं उस पे अरविंद केजरीवाल जी ने विशेष तौर पे जो यमुना का आपने जिक्र किया, यमुना पे काम करने के लिए हमारी इस टेन्योर में हमारी कमिटमेंट थी। वो कमिटमेंट पूरी करने में अगर कोई सबसे बड़ी अड़चन और रोड़ा बना है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक राजनीति करते हुए इस टेन्योर में पूरी तरीके से हमारे नेताओं को झूठे केसों में फंसा के जिस तरीके से दिल्ली के सारी वेलफेयर स्कीम्स को रोकने का काम किया है, जिस तरीके से सब कामों में अड़चन डालने का काम किया है, उसके वजह से ये डिले हुए हैं। लेकिन ये डिले कर सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते। आने वाली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यमुना भी साफ होगी, घर घर में ड्रिंकिंग वाटर पूरी तरीके से, अभी तो नल से पानी पहुंचा है, नल से ड्रिंकिंग वाटर पहुंचेगा, ये कमिटमेंट भी हमारी सरकार की है। ठीक है, मैं इस पर नीतीश शर्मा का जवाब चाहूंगा और ये भी चाहूंगा भाई पूर्वांचलियों के लिए आपकी नीति क्या है। मैं विक्रम जी इसके बाद जस्ट आपके पास और एक छोटा सा आंसर मैं नीतीश शर्मा जी से ले लूं। और नीतीश शर्मा जी, जहां तक सीएम फेस की बात होती है, अगर आप लोगों ने सीएम फेस ही पूर्वांचल का दे दिया होता तो फिर आप लोगों की ऐसी बात बन जाती कि भाई आप लोगों ने पूर्वांचलियों की तरफ से सीएम फेस रख दिया। नीतीश शर्मा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के सबसे खास व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी अब तक की राजनीति में केवल और केवल झूठे नैरेटिव के ऊपर टिके हुए हैं। मतलब गिरगिट भी अगर इनके आगे आए तो गिरगिट की सोच के साथ ये आगे पहुंचते जा रहे हैं। और 10 साल में दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के पीछे छुपे कालनेमी को पहचान चुकी है। पूर्वांचल वोटर्स की बात करते हैं, 25% पूर्वांचल वोटर्स दिल्ली के टैक्स पेयर्स हैं, दिल्ली की इकोनॉमी में उनका योगदान है, दिल्ली की ग्रोथ में उनका योगदान है। और किस प्रकार से उन्होंने भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाया कि उत्तर के और उत्तर प्रदेश के और बिहार के जो पूर्व का हमारा आंचल है देश का, वहां के लोगों के व्यक्तियों के यहाँ पे वोट्स जाली बनाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, जबकि दूसरी तरफ इनके नेता और उनके गुर्गे पाए जाते हैं फेक वोटर्स बनाने के लिए, फेक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का। खुद अजय माखन जी मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने साफ स्पष्टों में शब्दों में बोला है कि देशद्रोह से भी बड़ा द्रोह अगर कोई कर रहा है इस राजनीति में, देश की राजनीति में, तो अरविंद केजरीवाल। किस प्रकार से वोट बैंक को साधने के लिए देश के पूर्वांचल के लोगों को इस प्रकार से उनका हक मार के और रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हक दे रहे हैं केवल अपनी वोट की राजनीति करने के लिए। पूर्वांचल वोटर्स को तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोरोना के टाइम थी। पूछिए इनके नेताओं से
कैसे बसें भर भर के आनंद विहार के बस अड्डे से हमारे पूर्वांचल भाई बहनों को कोरोना के समय धकेला गया, उनको जीवन जीने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। जिस समय ऑक्सीजन के लिए दिल्ली के वोटर्स त्राहिमाम कर रहे थे, तो केजरीवाल जी, सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई है। केजरीवाल जी अपने शीश महल का निर्माण कर रहे थे, करोड़ों के पत्थर लगाए जा रहे थे, लाखों की टॉयलेट सीट्स टोटो की लगाई जा रही थी। और ये वही नेता है वो आए थे राजनीति करने भ्रष्टाचार के विरोध में, तब तो सीएजी की रिपोर्ट कभी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, कभी किसी नेता के खिलाफ लेके घूमते थे। आज सीएजी की रिपोर्ट पे कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पे कोई भी धुरंधर आम आदमी पार्टी का नेता, आम आदमी पार्टी के नेता ये नहीं बोलेंगे कि हम ये वायदा लेकर आए थे कि हर साल केजरीवाल जी जमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। ठीक बात है। पूर्वांचल भाई बहनों की जो आस्था है छठ मैया की जी, पूजा में, लेकिन जाके देखिए किस तरीके से छठ मैया की नीति पूजा जी, होती है आपने 10 साल में दिल्ली से। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उनकी भागीदारी कितनी है नेतृत्व के अंदर? नेतृत्व के अंदर भागीदारी विवेक जी काम की होती है, किसी जाति विशेष की नहीं होती है। बीजेपी के राज्य क्षेत्रों में या सीएजी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? ये एलजी नहीं, भागीदारी पूर्वांचली कोई जात थोड़ी ना है। भागीदारी है। 7 सीटों में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, ये इनको तो पता चल गया ना, 70 में से 62 सीट वाले आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनकी पार्टी है वो कितनी कमजोर है, वो तो लोकसभा इलेक्शन में पता चल गया। इनको अपने काम का रिजल्ट दिख रहा था, तभी तो 3 सीटें शेयर करी। उसके बाद भी 7 में 7 दोनों की दोनों पार्टी नीलपट्टे सन्नाटा। और उसके बाद अब पूर्वांचल वोटर्स की, हमारे यहाँ पे पूर्वांचल वोटर्स की पूरी योगदान है, पूरे वहां पे रिप्रेजेंटेशन है। एक एमपी पूर्वांचल की मिट्टी से आता है और उसके बाद सेवाएं दी जाती हैं। छठ के समय भी कैसे घर घर जाके सेवाएं दी गई हैं। नल में से जल की बात करते हैं, नल से ड्रेनेज का पानी आता है। बिजली के बिल की बात करते हैं, जाके देखिए बिजली का बिल 200 से ऊपर कहा जाता है। शराब की दुकानें पूर्वांचल वोटर्स का जहां पे स्थान है, 20 सीटों में 1 किलोमीटर के अंदर 10-10 शराब के ठेके खोल दिए इन्होंने स्कूल्स के पास। और उसके बाद ही बात करते शिक्षा। भाई मुद्दों की बात तो हो ही रही नीति जी, लेकिन पूर्वांचलियों को उनका हिस्सा कौन दे रहा, बात इसकी हो रही है। विक्रम लोहिया जी से इसका जवाब चाहेंगे। विक्रम लोहिया जी। देखिए विवेक भाई, बड़ी गंभीर बात है कि राजनीति जब वोटों की हो रही होती है, चुनाव की हो रही होती है, तो सबको जो है पूर्वांचल भी याद आते हैं और साउथ इंडियन लोग भी याद आते हैं, दिल्ली वासी भी याद आते हैं। सब राजनीतिक मुद्दे की बात होती है। आज चुनाव सर पर है तो सब कुछ नजर आ रहा है, अदरवाइज कुछ नजर ही नहीं आया। दिल्ली में पूर्वांचल बच्चों की पानी में डूब करके मृत्यु हो जाती है बेसमेंट में। मैं कह रहा हूं कि आज से 2013 से पहले क्या दिल्ली में पूर्वांचल नहीं थे? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे हमने ये काम किया, खरंजे बिछाए, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, काम गिनवा रहे थे। क्या 2013 से पहले दिल्ली के अंदर पूर्वांचली लोग नहीं रह रहे थे? पूर्वांचली लोग भी रह रहे थे और मान सम्मान से, इज्जत से रह रहे थे। आम आदमी पार्टी आम आदमी होने का डंका पीटने की बात जरूर करती है, लेकिन सुविधा देने की बात कभी नहीं करती। केजरीवाल जी ने कहा था 2025 तक अगर यमुना साफ नहीं हुई तो मैं जो है, मुझे वोट मत देना। आपको तो भाई विवेक भाई सारी बातें याद हैं, नसीर भाई को भी याद होंगी। केजरीवाल ने कहा मुझे वोट मत करना अगर मैंने काम ना किया हो। जो वादे 2013 में किए थे, आज उन वादों को उठा लो अगर पूरे हो गए हो। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो केजरीवाल जी को आज अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। दो तरफा चेहरा, जो दोहरा चेहरा है वो बदलना पड़ेगा। विकास की बात करनी पड़ेगी। खैरात की बात तो तुम दुनिया करती है कि भाई ये करना है, देश को विकसित बनाना है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। तो कैसे बनाना है उसका एजेंडा तो दो। आपका क्या मापदंड है? आपने कौन से काम किए? आपने अपने विधायकों को मजबूत किया, तनख्वाह बढ़ाई, फंड बढ़ाया, आपने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए, आपने कौन से पूर्वांचल के लोगों के लिए स्कूल अलग से बनाए या उनकी पूर्वांचल अकेडमी को आपने विकसित करने का काम किया? जो पूर्वांचल अकेडमी बनी हुई है वो भी शीला जी के जमाने से बनी हुई है। अजीत दुबे जी उसके अध्यक्ष रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई संजीव नसियार जी, आपने दलितों के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। आप दलितों की बात करते हो। आप अभी ऑटो रिक्शा वाले भी ध्यान आ गए, आपको जो है साधु संत भी ध्यान आ गए, आपको मुल्ला मौलवी भी याद आ गए, अब आपको पूर्वांचल भी याद आ गए, आपको बस्तर भी याद नहीं आए। मुद्दे की बात विक्रम भाई तो यही है ना कि क्या पूर्वांचली सिर्फ वोट बैंक है? भाई वो आते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से यहाँ पर जगह जमीन बनाते हैं और उनको सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देखा जाता है। विवेक भाई 1 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा जी। इनको पूर्वांचली भी याद आ रहे हैं
इनको ऑटो रिक्शा वाले भी याद आ रहे हैं, इनको जो है हाँ। साधु संत भी याद आ रहे हैं, इनको मुल्ला मौलवी भी याद आ रहे हैं, इनको अब सब लोग याद आ रहे हैं। केजरीवाल से लोग मिलने का समय मांगते रह गए, ठीक है। टीटीसी कर्मचारी 1 मैं- सेकंड 10 सेकंड जल्दी से सर, कर्मचारी हाँ। टाइम मांगते रह गए तनख्वाह के लिए, आज तक केजरीवाल ने टाइम नहीं दिया। ठीक है, मैं जल्दी से संजय राणा जी के पास जा रहा हूं, उसका जवाब के लिए संजीव नासियार आपके पास आऊंगा। संजय राणा जी, क्या पूर्वांचली सिर्फ वोट बैंक है? विवेक जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि अगर वोट बैंक की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए पूरी दिल्ली ही वोट बैंक है। जहां तक काम की चर्चा हमारे मित्र संजीव भाई यहाँ कर रहे थे, तो काम तो कुछ हुआ नहीं है। ना ही कोई स्कूल बने, ना कोई अस्पताल बने, ना रोड बने, ना फ्लाईओवर बने, कुछ नहीं बना। अभी ये एक बहुत गलत आंकड़ा दिया था, मुझे उससे आपत्ति है कि पूर्वांचल के लोग आकर के झुग्गी झोपड़ियों और अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। माना अनधिकृत में रहते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में कोई नहीं रहता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और बिहार के लोग भी यहाँ रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी रहते हैं, तो आंकड़े तकरीबन 25% तो लोग हैं, 1-2% हो सकते हैं, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है वो रोहिया रहता है, जो आपके हितैषी है। जहां तक बात हो रही थी, इनको किस तरह से देखा जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं जब आप किसी के लिए योजना बनाते हो या परियोजना लाते हो तो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्वांचल के लिए होता हो या किसी और पक्ष के लिए होता है, सबके लिए होता है। लेकिन इंसान या सरकार या मंत्रालय अगर उस पर संज्ञान लेके काम किया हो तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा लेंगे। देखिए, पुराने वादे आज बता दीजिए कि कोई भी केजरीवाल साहब के वादे 2013 और आज में कोई बदलाव देख लीजिए। पिछले साल का इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव उठा के देख लीजिए, केजरीवाल साहब ने खुद बोला था मुझे 5 साल और दे दीजिए समय, मैं यमुना क्लीन कर दूंगा। यही जवाब 2015 में भी इन्होंने दिया था। ठीक है, माना आप नहीं कर पाए, लेकिन प्रयत्न तो करते, कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। आप उठा के इन्होंने बोला था इस शहर को शंघाई बना देंगे, सोमालिया बना दिया। सिंगापुर बना के प्रॉमिस किया था, सोमालिया बना दिया। तो बनाया नहीं, कोई काम नहीं किया। मैं तो बार बार बोलता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी का जो वोट छटका है, चाहे वो पूर्वांचल का हो या मुस्लिम वोट हो या दलित वोट हो, अगर कांग्रेस बहुत तेजी से लड़ती है या पुरजोर तरीके से लड़ती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस समय हार का मुंह का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी वोट इनको आज के दिन में मिल रहा है, बीजेपी के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो भी वोट बैंक मिल रहे हैं वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस अगर सक्षम हो जाती है, कांग्रेस अगर तेजी से लड़ती है अपने जगह पे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो एक भूल भुलैया और एक तरह का सुगुफा बना रखा है और जो वैक्यूम क्रिएट कर रखा है और गुब्बारा बना रखा है हवाई फायर का, वो गुब्बारा कहीं ना कहीं फट जाएगा। और उसको फटना चाहिए। भाई, आप 10 साल से शासन कर रहे हो, एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया। कई जगह लोग बोलते स्कूल, अरे भैया मुझे 5 स्कूल के नाम बता दो, 5 हॉस्पिटल के नाम बता दो जिसका उद्घाटन आपने किया, और 10 साल में तो बन ही जाता है। 5 साल में चलो नहीं बन पाता, 10 साल में तो बन जाता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड का नाम बता दीजिए। उन्होंने बताया एक टीवी डिबेट में हमारे एक मित्र ने बोला आपके कि मैंने 10,000 मीटर का रोड बनाया, यानी 10 किलोमीटर, 10 साल में 10 किलोमीटर। मतलब शर्म भी नहीं आती इस तरह की वक्तव्य देने में कि हमने कोई काम नहीं किया और 10,000 मीटर। अरे भाई, किलोमीटर बोलते तब भी राणा जी, सोचने में पड़ जाता है। मेरा सीधा सवाल है ना, पूर्वांचली सिर्फ वोट बैंक है या फिर उनका नेतृत्व भी कहीं दिखेगा? उनके बारे में कोई सोचेगा? सही, देखिए, अगर नेतृत्व की बात की जाए तो अच्छा, आपने यमुना सफाई की बात की, यमुना सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार की थी, दिल्ली सरकार की थी? ये बताइए, सारी प्रदेशों में सरकार है, सारी प्रदेशों में सरकार होती, सारे प्रदेश अपना प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं प्रयत्न कर रहे हैं? यही पर शीला दीक्षित ने 15 साल तक शासन किया, कभी किसी ने सुना कि उनकी केंद्र सरकार से कभी मनमुटाव हुआ? नहीं। बीजेपी की भी सरकार केंद्र में रही और प्रदेश में शीला दीक्षित सरकार थी। कितना स्वर्णिम काल था, मैं तो स्वर्णिम काल बोलता हूं। जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ था उस तरह से डेवलपमेंट आज तक दिल्ली का कभी नहीं हुआ। और ये मान नहीं, आप लोग बेशक जो भी मुद्दे गिनाए, लेकिन अगर पूर्वांचलियों की बात हो रही है तो भी पूर्वांचलियों के नेतृत्व को लेकर ही बातचीत। आप कैंडिडेट सीएम फेस ही पूर्वांचली की तरफ से दे देते। अगर आपको पूर्वांचलियों की इतनी चिंता है, पूर्वांचल वोट बैंक की बात हो रही है। और रही बात जहां तक संजीव नासियार जी की, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा। भाई साहब, 16 सीटों पर डायरेक्ट इंपैक्ट है, हार जीत का फासला पूर्वांचली तय करते हैं। जिस पी फैक्टर की बात हो रही है, 2015 के विधानसभा चुनाव में 16 की 16 सीटें आपको मिली, 64% वोट आपको मिला। 2020 में 14 सीटें आपको मिली, 54.62% आपको वोट मिला। भागीदारी कहां है सर? विवेक जी, 16 सीटें नहीं, 70 की 70 सीटों पे हमारे पूर्वांचल भाइयों का प्रभाव है। और संजय राणा जी को भी मैंने बड़े प्यार से सुना, और विक्रम लोहिया जी को भी, नीति जी को भी। इन तीनों का फोकस एक ही है, इनको सपने में अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। मैं डेवलपमेंट की बताता हूं कि दिल्ली में जो 2013 और जिस
कोई स्वर्णिम काल बता रहे हैं, उसमें और आज में क्या फर्क है? दिल्ली भूली नहीं है, दिल्ली के अंदर 8-8, 10-10 घंटे पावर कट लगते थे, घर घर में इन्वर्टर और जनरेटर से काम चलाना पड़ता था। आज वो सब गायब करने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने। 4000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम अनऑथराइज्ड कॉलोनी और झुग्गियों में किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। और ज्यादातर पूर्वांचल भाई और गरीब भाई हमारे झुग्गियों में, और ये जो रोहिंग्या की बात करते हैं, बांग्लादेशियों की बात करते हैं, ये देश के गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि देश के गृह मंत्री के पास आर्मी है, बीएसएफ है, सारी पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, उसके बावजूद ये बॉर्डर क्रॉस करके इतनी सारी प्रदेशों की इनकी सरकारें हैं, दिल्ली तक कैसे पहुंच गए? दिल्ली में झुग्गियों में किसने बसा दिया? दिल्ली में आने वाले सभी लोगों को जो हमारी टेन्योर में 39 नए फ्लाईओवर बने, 548 मोहल्ला क्लिनिक बने, 7,700 बसेस दिल्ली के रोडों पे चल रही हैं, 22,711 क्लासरूम्स बने हैं, 13,700 से ज्यादा हॉस्पिटल। अरे भाई, आपके साथ पूर्वांचली क्यों आए, मुझे बस यही बता दीजिए। इंटरनेशनल पूर्वांचली आपको वोट क्यों करें? पूर्वांचली इसलिए वोट करते हैं और इसलिए वोट करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनका बेटा और भाई बनके उनके बीच में रहते हैं। हमारी विक्रम लोहिया जी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ठीक है, पूर्वांचल भाइयों का है। पूर्वांचल भाइयों का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है आम आदमी पार्टी के अंदर, ये संजीव जी का दावा है। विक्रम लोहिया जी, इसका नीति जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेजेंटेशन किसी का कहां है, किसका कहां है, ये समझ की फरे की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं। सपने में केजरीवाल किसको आते हैं नहीं आते, हमें तो इतना पता है कि केजरीवाल को दिल्ली में काम करने नहीं आते हैं। ये बार-बार संजीव भाई मैं आपके बीच में, संजीव भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अरे संजीव भाई, महिला सम्मान योजना लेके आ रहे हैं आप देखिए विवेक भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लेकर आ रहे हैं। नहीं आप बताइए। अच्छा सुनिए मेरी बात को, संजीव नसियार जी मेरी बात सुन लीजिए। केजरीवाल जी को काम करने नहीं आते हैं। आप बताइए कोई प्लानिंग। आप मेरी बात सुनिए, केजरीवाल को काम करने नहीं आते हैं। अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ, आप कहते हैं दिल्ली में पावर के कट नहीं लगते, रोज पावर के कट लगते हैं। लीडर कौन है दिल्ली के अंदर? रोज पावर कट लगते हैं, ना पीने का पानी आता है, ना बिजली पूरी आती है। आपको किसी काम का कोई अनुभव नहीं है। आपने दिल्ली को नर्क की राजधानी बना दिया, आपने दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अरे नसियार साहब, आपको तो सोचना चाहिए कि आप किस झूठे व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड नसियार साहब, इनको चुप कराइए। देखिए केजरीवाल जी, हम किसी के सपने में नसियार भाई आते हैं नहीं आते, पर उसको काम करने नहीं आते केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचारी नेता के साबित हुए। आज देश के अंदर अगर कोई सबसे भ्रष्ट नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट नेता है। मैं आपके डंके की चोट में कह रहा हूँ कि केजरीवाल दिल्ली में देश में सबसे भ्रष्ट नेता है। खड़ा कर दिया। आप सोचिए। अरे आप छोड़िए, जीरो पे अभी लाएंगे आपको। 2 महीने 1.5 महीने रुक जाइए, अभी 1.5 महीने रुक जाइए, आपको पता लग जाएगा। नसियार भाई, कहीं कोई रोल नहीं है। आप कांग्रेस, अरे नसियार साहब सुन लीजिए, आप 8 फरवरी का वेट कर लीजिए, आपको शून्य दिखाई देगा। 8 फरवरी का वेट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल 8 तारीख को बात करेंगे विक्रम भाई। आप ठीक है नीति जी, मैं चाहूंगा विवेक जी, पूर्वांचलियों का कौन सगा है कौन नहीं सगा, यही सवाल है ना नीति जी। उसके बाद कुछ भी पूछेंगे, याद आएंगे। पूरा भारत देख लीजिए पिछले 10 साल में, और 10 साल में दिल्ली की ग्रोथ देख लीजिए। अगर ईमानदार यहाँ पे कोई भी, अगर आप में से कोई अगर उस पर टिप्पणी लेना चाहेगा तो दिल्ली बहुत पीछे है देश की राजधानी होने के बाद। वो जो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट अन्ना आंदोलन के साथ देश की राजनीति में घुसे थे, आज खुद भ्रष्टाचार पे बेल पे बाहर है। और जो उनका स्टेटमेंट था कि अगर यमुना साफ ना हुई तो मुझे वोट ना देना, तो मैं तो केजरीवाल जी की बात पे ही मैं विश्वास रखती हूँ कि यमुना तो आपने साफ करी नहीं। पूर्वांचलों के लिए यमुना और छठ पूजा के आस्था परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक मानने वाला त्योहार, आज तक पिछले 10 साल में जिस प्रकार से वो छठ की पूजा कर रहे हैं, गंदी दूषित यमुना के ऊपर उसका जवाब देंगे। ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, अपनी ही लेडी सिंगर कहने वाली नेत्री को, स्वाति मालीवाल को घर में अपने
विभा कुमार जैसे अपने सेक्रेटरी से पिटवाना, ये महिला सम्मान करेंगे? ये बस मार्शल्स की बात करते हैं महिला सम्मान में, सारे के सारे बस मार्शल्स पिछले 1.5 साल से धरने में बैठे हुए हैं। 20 से 21 बस मार्शल्स मर चुके हैं। एक एक करके सर, एक एक करके। संजय राणा जी को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज। संजय राणा जी, भाई पूर्वांचलियों का भला किस पार्टी ने किया, मैं तो बस यही जानना चाह रहा हूँ। कोई भी जवाब नहीं मिल पाया। संजय राणा से मिल सकता है, शायद कोशिश करते हैं। संजय राणा जी, विवेक जी, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया गया, हाईवेज बनाए गए, ठीक है, फ्लाईओवर्स बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अध्यक्षता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को 2 करोड़ रोजगार लेकिन 3 बार से चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीत रही है ना नीति जी। संजय राणा जी जवाब लेते हैं। संजय राणा जी, 3 बार से चुनाव अगर जीत रही है, इसका कारण ये नहीं है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। और आप पूछ रहे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम रिप्रेजेंटेशन अगर दिल्ली का पूर्वांचल वालों ने किया था तो कांग्रेस थी, और उसके बाद अगर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बता दी आम आदमी पार्टी में कौन है? चीफ मिनिस्टर तो हरियाणा का बनने वाला है, जो है अरविंद केजरीवाल साहब। वो क्या पूर्वांचल से आते हैं? 2 मंत्री बना देने से पूर्वांचल का मान लेंगे कि भाई 25% है ना, तो 25% की भागीदारी तो दीजिए पूर्वांचल वालों को। यहाँ पे टीवी डिबेट में आई थिंक 2-3 लोग तो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, संजीव जी को छोड़ दिया जाए तो पूर्वांचल का रिप्रेजेंटेशन आम आदमी पार्टी में नहीं है। और 2 झा मंत्री हैं या विधायक हैं, मान लीजिए वो भाई साहब वो बिहार से हैं, वो पूरा 100% मैत्री समाज से आते हैं, वो पूर्वांचल को रिप्रेजेंट नहीं करते। मुझे लगता है पूर्वांचली जब वोट करेंगे तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि किस पार्टी में उन्हें कितनी ज्यादा भागीदारी या सबसे ज्यादा भागीदारी किस पार्टी में मिलती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन पी फैक्टर दिल्ली के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% के आसपास अगर हम बात करें तो पूर्वांचलियों की आबादी का दावा किया जाता है, जो कुछ समय पहले तक 25% के आसपास हुआ करती थी। यह आबादी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इस बार के चुनाव में। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।